अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो है लंबर रेडिकुलोपैथी। लंबर रेडिकुलोपैथी जो है, इस पे एक इसके मिलती जुलती मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आज आपको सिंपल मैं ओवरव्यू दूंगा, कोशिश करूंगा सिंपल उसमें आपको समझा सकूं। लंबर रेडिकुलोपैथी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बैक पे पेन होता है, बटक्स में पेन हो सकता है। इसके साथ साथ पेन जो है ट्रेवल करके जाता है बैक ऑफ द थाई, बटक से होता हुआ थाई की बैक साइड से, नी की बैक साइड से आपकी एडी तक जा सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लंबर रेडिकुलोपैथी। अब जो है रेडिकुलोपैथी वो थ्रू आउट पूरी स्पाइन के अंदर भी हो सकती है। अगर नेक के अंदर है तो इसको हम बोलते हैं सर्विकल रेडिकुलोपैथी, और मिड के अंदर है तो इसको बोलते हैं थोरेसिक रेडिकुलोपैथी, और लोअर पार्ट पे तो उसको हम बोलते हैं लंबर रेडिकुलोपैथी। अब पूरी स्पाइन के अंदर जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, वो होती है लंबर रेडिकुलोपैथी। इसको हम लंबो सैक्रल रेडिकुलोपैथी भी बोलते हैं। या इसके बाद जो है हमारी गर्दन के अंदर इशू होता है कि पेन ट्रैवल करके बाजू में जाता है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो जो हमारा मिड है, सेंटर है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो मोरे होते हैं, यहाँ पे बाई चांस होता है, अल्लाह ना करे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कोई ट्रामा हो जाए, कोई फॉल की, कोई गिरने की हिस्ट्री हो, उस सूरत हाल में जो है जो सेंटर वाला पार्ट है वो अफेक्ट होता है। तो सबसे जो कॉमन है वो होती है लंबर रेडिकुलोपैथी। इसमें अलामतें जो होती हैं वो क्या जाहिर होती हैं पेशेंट्स को, इसमें ये होता है कि टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, जैसे कीड़ियाँ चलना, चींटियाँ चलना, ऐसा आपको फील होता है। इसके साथ साथ शूटिंग पेन हो सकती है, शार्प शूटिंग पेन होती है एकदम से, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक, या पंजाबी में कहना जैसे तराटे पड़ती हैं, ठीक है, ऐसे हो सकता है। इसके साथ कोई बर्निंग पेन हो सकती है, जलन का एहसास हो सकता है आपको। पेन जो है वो आपकी बैक में होगी, बैक से होते हुए वो आपकी टांग में भी जा सकती है बैक साइड से। तो ये इसकी डिफरेंट जो है वो अलामतें होती हैं। अब इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट आपको करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास स्केलेटन है जी। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो हैं ये वाले मोरे, ये होते हैं सर्विकल। अगर यहाँ पे कोई इशू है तो इसको हम बोलते हैं सर्विकल रेडिकुलोपैथी। ठीक है, वो उसमें हम अलग से वीडियो में बताएंगे कि उसकी लामतें क्या होती है, पेन किस नौइयत का होता है, किस किस तरफ पेन ट्रैवल करके जाता है। तो ये जो सेंटर में, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक रेडिकुलोपैथी। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है, कोई ट्रामा की सूरत में हो सकता है, अल्लाह ना करे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या इन सूरतों में। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं लंबर रेडिकुलोपैथी, अगर यहाँ पे आपको इशू होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका पेन जो है वो निकल के यहाँ कूल्हे में भी आ सकता है, बैक पेन भी हो सकता है यहाँ पे, और इधर से होता हुआ बैक साइड से आपकी टांग से होता हुआ एड़ी तक आपका पेन जाएगा। इसमें बेसिक जो इसका एक्शन होता है वो ये होता है कि ये जैसे हमारे मोरे हैं, ठीक है, अब दो मोरों के दरमियान एक इंट्रावर्टिब्रल डिस्क अल्लाह पाक ने रखी होती है, जो शॉक एब्जॉर्बर कह लें, जैसे कुशन होता है। ठीक है, ये लाइक का कुशन काम करती है। तो इस डिस्क का काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्ब करना, और इसकी खास हाइट और इसकी खास एक इलास्टिसिटी होती है, और ये इसमें फ्लूइड भी होता है, और जिसकी वजह से उसकी जो हाइट है वो मेंटेन होती है। अब होता ये है किसी भी वजह से अगर डिस्क को कोई डिस्क अफेक्ट होती है, मुतासर होती है, अब दो सूरतें हैं, एक डिस्क जो है वो पीछे की तरफ निकलती है, एक साइड की तरफ भी निकलती है। तो इसमें क्या होता है, जो मोस्टली क्या होता है कि ये हमारे जो मोरे हैं, थ्रू आउट इन मोरों के दरमियान एक सुराख अल्लाह पाक ने रखा होता है। इस सुराख से जो है हराम मगज और जो है नीचे इसमें से स्पाइनल नर्व गुजरती हैं इसके अंदर से, हर मोरे की साइडों से। ये एक मोरा, मोरे की इधर भी, राइट भी और लेफ्ट भी, या मीडियल, बल्कि राइट और लेफ्ट, या आपके राइट और लेफ्ट से नर्व गुजरती हैं। ठीक है, एग्जिट करती हैं, नर्व पास होती हैं। अब जब डिस्क का इशू बनता है तो वो प्रेशर नर्व पे डालती हैं, नर्व से आगे जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारे होते हैं हराम मग्ज होता है हमारा, वो हमारा होता है L1 L2 के लेवल पे। अगर तो L1 L2 के लेवल पे है तो फिर जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इससे नीचे है तो फिर नीचे कार्डियक होना पड़ा होता है, वो एक नर्व का कह लें गुच्छा होता है,
वहाँ पे भी होती है, लेकिन उस लेवल की, उस शिद्दत की आपको पेन नहीं होती। तो इसमें इसकी काज़िज़ ये हो सकती हैं कि अगर तो आपकी जो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क है वो बाहर की तरफ आ जाए, या वो डिस्क किसी वजह से फट जाए और उसमें जो फ्लूइड होता है वो बाहर आके उस पे नर्व पे कंप्रेशन डाले। इसके साथ साथ अल्लाह ना करे कोई ट्यूमर वगैरह बना हो, इसके साथ साथ कोई स्टिनोसिस हो। स्टिनोसिस हम कहते हैं, जो मैंने आपको बताया, थ्रू आउट एक ऐसे सुराख बना होता है जहाँ से हराम मग्ज और स्पाइनल नर्व गुजरती हैं। तो वो सुराख तंग हो जाता है। तंग होने की वजह से जो प्रेशर डालता है वो उसके ऊपर, हराम मग्ज के उस पे स्पाइनल नर्व्स के ऊपर, जिससे क्या होता है, पेन रेडिएट करके टांगों में जाता है। तो ये एक छोटा सा इसका जो है वो ओवरव्यू है। अच्छा, अब इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो बल्कि इसकी डायग्नोज हम इसको कैसे करेंगे। एक तो फिजिकल टेस्ट होते हैं जो आपका डॉक्टर आपको, जब आप उनके प्रेजेंट करते हैं, वो असेस करते हैं आपको। इसके साथ साथ इसका एक्सरे हो सकता है। एक्सरे में देखा जाता है कोई डिजेनरेटिव चेंजेस तो नहीं आ रही, कोई ऑस्टियोफाइट वगैरह तो नहीं बने हुए। इसके साथ साथ जो स्पाइन की पोजीशन है वो उसमें देखी जा सकती है। इसके साथ ईएमजी टेस्ट भी कुछ डॉक्टर हजरात जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। इसके साथ साथ जो है एमआरआई जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें हमें वाज़ह नज़र आ जाता है कि किस लेवल के ऊपर जो है वो ज़्यादा इशू आ रहा है। ठीक है, ये लंबर रेडिकुलोपैथी या लंबोसेक्रल रेडिकुलोपैथी में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो L1 से लेके S4 तक होती है। ठीक है, चूंकि ये वर्टिब्रा या कह लें मोरे साइज में भी बड़े होते हैं, पूरी अपर बॉडी का लोड भी इन मोरों पे आना होता है, और ये मूवेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसमें हम इन चीज़ों से जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं, आपके डॉक्टर को आसानी हो जाती है डायग्नोज करने में। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे जो पहला मेथड है ट्रीटमेंट का, उसको जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। कंजर्वेटिव में क्या होता है जी, मेडिकेशन के थ्रू, फिजिकल थेरेपी के थ्रू जो है वो उसका इलाज किया जाता है। और अमूमन अगर जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं एक्यूट फेज़ के अंदर, अगर ये 6 से 8 हफ्तों में आपकी अलामतें जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, फिर जो है डॉक्टर आपको जो है वो सर्जरी की तरफ जो है वो रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप जो है सर्जरी की तरफ जाएं। इसमें क्या होता है कि कंजर्वेटिव जो ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं, स्टेरॉइड का यूज़ भी किया जाता है। इसके साथ साथ जो फिजिकल थेरेपी है उसमें डिफरेंट मोडिलिटीज़ लगाई जाती हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज के थ्रू जो बॉडी का पेन है या जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है उसको जो है सॉर्ट आउट किया जाता है। अगर तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी मेडिकेशन और फिजिकल थेरेपी जो है वो फेल हो जाता है ट्रीटमेंट, उसके बाद जो है आप ऑपरेट की तरफ जा सकते हैं। ऑपरेट जो है वो एक लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑपरेट में क्या करते हैं, वो डाइसेक्टमी करते हैं, यानी कि डिस्क का वो वाला पार्ट जो बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से या स्टिनोसिस हो जाता है, सुराख तंग हो जाता है, या वो डिस्क का हिस्सा जो नर्व पे प्रेशर बिल्ड करता है, डालता है, दबाव डालता है, उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। वो पार्ट जब रिमूव होता है तो उस पे जो नर्व पे प्रेशर आया होता है, कंप्रेशन होता है, वो रिलीज हो जाता है, जिससे पेशेंट जो है काफ़ी बेहतर महसूस करता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है इसका। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं की जा सकती। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू। अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो बजाय इससे कि आप देसी टोटके या अच्छा, मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं वो सारे देसी टोटके वगैरह ये करवा के आते हैं। उससे क्या होता है कि उसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि वो डायरेक्ट जो है ऑपरेशन की तरफ बातें जाती हैं, क्योंकि वो बहुत डिले हो चुका होता है, क्रोनिक फेज में चला गया होता है और उसके अंदर बिगाड़ बहुत ज़्यादा आ गया होता है। सही है, तो आप वक्ती तौर पे तो पेन को रिलीफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टोमेटिक का मतलब यह है अलामतों को ठीक करना। पेन है, पेन किलर खाएं, हैवी किस्म की या कोई स्टीरॉयड लगा दें, आपका पेन वक्ती तौर पे रुक सकता है, लेकिन हमने रीजन ट्रीट करनी है। डायग्नोज जो है उसको प्रॉपर बनाएं। डायग्नोज जो है वो आपका डॉक्टर कर सकता है। तो अगर आपको कोई ऐसा इशू है तो अपने करीबी जो ऑर्थोपेड को आप विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनको आप विजिट कर सकते हैं। वो प्रॉपर इनकी असेसमेंट करें, जो टेस्ट रिक्वायर है वो टेस्ट करें, उसके साथ साथ जो है आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। खुदा हाफिज़।